अधिकांश प्राइवेट अस्पताल जो है वह लूट का अड्डा है महोदय, शोषण का अड्डा है। कई तो इस तरह के उदाहरण आए हैं कि वहां डेड बॉडी को रख करके और तब इलाज के नाम पर परिवार से पैसा वसूला जाता है। तो इस तरह के माननीय मंत्री जी से कि प्राइवेट अस्पताल को रेगुलेट करने के लिए भी कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाने का काम सरकार को करना चाहिए, ताकि उन पर भी नियंत्रण हो और लोगों का इलाज ठीक से हो पाए। अपने सब जो बिल्कुल बॉर्डर से झारखंड से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, वहाँ या औरंगाबाद, उस बीच में जो जीटी रोड है वह भी वहीं से सड़क गुजरती है, एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं। तो उसके आसपास एक और एम्स खोलने पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे। मैं सरकार स्पीकर विल बी श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, आपके पास 3 मिनट है सर। महोदय, मैं सरकार का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का और स्वास्थ्य मंत्री जी नड्डा साहब का धन्यवाद करता हूं। पहले हम लोग जब इलाके में घूमते थे, गंभीर बीमारी से कोई गरीब आदमी पीड़ित होता था, उसके पास उसकी जेब में पैसा नहीं होता था, उसके चलते हम लोगों के समक्ष अपना आवेदन करता था, लेकिन उसमें हम लोग भी विवश थे, कुछ कर नहीं पाते थे। और अंत में कई उदाहरण इस तरह के हैं कि पैसा के अभाव में मरीज दम भी तोड़ देता था। इस समस्या का ध्यान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और इसको एड्रेस करने के लिए आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के लिए जितना धन्यवाद दिया जाए कम होगा। महोदय, इसके साथ साथ जन औषधि को इंट्रोड्यूस भारत की सरकार ने किया, सस्ते दाम पे दवा मिलती है, तो गरीबों के लिए बहुत ही प्रगतिशील, बहुत ही अच्छा कदम है यह। इसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं में भी निरंतर वृद्धि की जा रही है। खासकर हमारे बिहार में एक एम्स पहले से था, दूसरा एम्स अभी शिलान्यास हुआ है और राज्य की सरकार भी भारत सरकार की मदद से वहाँ निरंतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ काम कर रही है। लेकिन इसके बावजूद जो बड़ी बीमारी है, उन बीमारियों के मद्देनजर अगर हम बात करें तो जब बड़ी बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति होता है, उनकी आवश्यकता और जितनी सरकार की सुविधा है, दोनों के बीच अभी भी गैप बना हुआ है बिहार में, जिसके चलते नतीजा होता है कि बिहार के रोगी बड़ी संख्या में दिल्ली आते हैं, दिल्ली एम्स में या बाकी जगह इलाज के लिए हम लोगों के यहाँ भी लोग आते रहते हैं। और विडंबना यह है कि एम्स जैसी, दिल्ली की एम्स जैसी बड़ी संस्था में भी वहाँ के डॉक्टर्स की मजबूरी होगी कि डॉक्टर को भी मालूम है कि यह जो पेशेंट है 2 महीना से ज़्यादा अगर ठीक से इलाज न हो तो सर्वाइव नहीं करेगा। सर्जरी की ज़रूरत होती है, अब उस सर्जरी के लिए भी 2 महीना में मर जाएगा, लेकिन उसको 1 साल के बाद का समय दिया जाता है, 1.5 साल के बाद का समय दिया जाता है। डॉक्टर को यह मालूम है, लेकिन उसकी व्यवस्था इतनी भीड़ होती है, आखिर डॉक्टर भी क्या करे। तो यह जो गैप है, अगर बिहार में इस तरह की सुविधा और हो जाती तो बिहार के रोगियों को यहाँ, खासकर गरीब लोगों को नहीं आना पड़ता। तो इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि 1 मिनट महोदय, थोड़ी सुविधा बिहार में और बढ़ाई जाए। जो एम्स वहाँ पटना में पहले से चल रहा है, उसमें अभी भी सभी डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, अप टू द मार्क अभी भी नहीं है। इसलिए उसमें तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। साथ ही एक दूसरा एम्स दरभंगा में बनाने की शुरुआत हो गई है। पटना का एम्स बिहार के बिल्कुल केंद्र में है। दरभंगा का एम्स जो अभी शुरुआत बनने के लिए उसकी हुई है, वह बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर है। इधर जो दक्षिण बिहार का पूरा हिस्सा है, जो झारखंड के बॉर्डर पर है, वहाँ इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि शाहबाद का इलाका, सासाराम और जस्ट कंक्लूड कर रहे हैं महोदय,
सासाराम जो बिल्कुल बॉर्डर से झारखंड से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, वहाँ या औरंगाबाद उस बीच में जो जीटी रोड है वह भी वहीं से सड़क गुजरती है, एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं। तो उसके आसपास एक और एम्स खोलने पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ। एक सुझाव अंत में देकर अपनी बात मैं समाप्त करूँगा। सरकारी सुविधा कम होने के कारण कई बार लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, और प्राइवेट अस्पताल की जो दुर्दशा है, कुछ अच्छे अस्पताल जरूर हैं, लेकिन अधिकांश प्राइवेट अस्पताल जो है वह लूट का अड्डा है महोदय, शोषण का अड्डा है। कई तो इस तरह के उदाहरण आए हैं कि वहाँ डेड बॉडी को रख करके और तब इलाज के नाम पर परिवार से पैसा वसूला जाता है। तो इस तरह की स्थिति में गरीब आदमी परेशान रहता है। हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि प्राइवेट अस्पताल को रेगुलेट करने के लिए भी कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाने का काम सरकार को करना चाहिए, ताकि उन पर भी नियंत्रण हो और लोगों का इलाज ठीक से हो पाए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कुशवाहा जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।